चाचा जान, मैंने आपसे कहा था कि आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन आप... कैसे नहीं मानता यार, तुमने देखा नहीं था प्रॉपर्टी के कागजात देने के बाद भी उस औरत का मुंह सीधा नहीं हो रहा था। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ताकि वो भरी महफिल में हम जैसे शरीफों को जब चाहे जलील कर दें। तो अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? प्रॉपर्टी के पेपर्स वो अपने साथ ले गई। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही है ना, और वो तुम्हारे नाम है, तुम्हारी बीवी के नाम। बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मुझे बताओ भाई, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? हैं? मैं तो खुद तुम्हारी यहाँ शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था अपने भाई जैसे दोस्त के सामने जाऊंगा तो सुरखरू हो जाऊंगा कि मैंने उसके बेटे की शादी करवाई, जिंदगी अच्छी बनाई। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, मैं तो खुद तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब वो दूसरी शर्त क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था आंटी क्या बोल रही थी। वो चाह रही थी कि तुम ना अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहो। वो हमारे साथ तुम्हारी बीवी को रखना नहीं चाहती, क्योंकि हम तुम्हारे सगे रिश्तेदार नहीं है ना। तो क्यों चाहेगी कि रिश्तेदारों की भी खिदमत करे उनकी बेटी? है ये उन्होंने खुद कहा आपसे? एक बार तो कई बार कहा उन्होंने। ये तो मैं तो खुद टालता आ रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि तेरी माँ तेरे बगैर मर जाएगी। तो मैं ना तुझे खोना चाहता हूँ, ना तेरी माँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जब उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी है तो ये हमारे ऊपर है, हम यहाँ रहें या कहीं और, उनका क्या ताल्लुक है इस चीज? बस बेटा, तुम्हारे लेप वालक होने का ताना देती रहती है तुम्हारी सास मुझे। हालांकि मैंने उससे खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहा था, देखो खुदा के लिए शाहीन के सामने कभी ये बात मत करना, लेकिन नहीं। उस औरत की जुबान के आगे तो खंदक है भाई, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। चलिए मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बात सुन, बाइक की चाबी तो दे देना, मैं आ रहा हूँ काम से जाना। लगी हुई है। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जो सौदा आपने कहा था वो मैं ले तो आया हूँ, लेकिन एक बार चेक कर लें कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक ही लग रहा है, बाकी दानिया चेक कर लेगी। दानिया, दानिया। जी अम्मी। बाहर आओ बेटा, ये सामान उठाओ, भाई ले आए, अंदर ले जाओ। अच्छा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अगले हफ्ते सोनिया को दावत पे बुलाएं घर। वो जब से शादी हुई है तब से एक दफा घर नहीं आई हमसे मिलने ना, तो अच्छा हो जाता। कोई जरूरत नहीं है, जब उसे ही हमसे मिलने की चाहत नहीं है तो हम क्यों खर्चा करें उसके पीछे? अम्मी ऐसे तो ना कहें, उसका बहुत दिल चाहता है हमसे मिलने का, लेकिन आपकी वजह से रुक जाती है। अच्छा, टेलीपैथी आती है तुम्हें? कैसे पता चला उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब कॉल पे बात हुई थी मेरी अम्मी, आप सबका पूछ रही थी, मैंने कहा इतना मिस कर रही हो तो मिलने आ जाओ हमसे। तो फिर उसने बताया कि आपने उसे मना कर दिया यहाँ आने से। यही बात मैंने भी करनी थी आपसे, मुझे बताया सोनिया ने। कितना बुरा लगा होगा उसको जब आपने ये कहा होगा। पहले मुझे भी लगा कि ये आपका कोई जज्बाती बयान है, लेकिन अब आपकी बातों से ये बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि आप वाकई नहीं चाहती हो। आपने उसे वाकई मना कर दिया। हाँ किया है मना। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है शादीशुदा बच्चियों का रोज रोज मैके आना, और फोन पे बात हो जाती है ना, बस काफी है। आए बड़े मुझे सिखाने। अम्मी, तुम क्यों टेंशन लेती हो? ये देखो, अभी के लिए सामान पकड़ो, हमारे फेवरेट चिप्स हैं इसके अंदर, चलो आ जाओ। अरे मैं हूं ना, मैं करता हूँ, सब हैंडल हो जाएगा। ये देखें बड़ी अम्मी, मैंने ऑनलाइन टिकट्स भी बुक करा लिए और पैसे भी ट्रांसफर हो गए हैं। अच्छा, आप कहें तो भाई को फॉरवर्ड कर दूं? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। और ये सब हो जाता है फोन से ही सब कुछ? हाँ। अम्मा आपने बुलाया हमें? हाँ हाँ, आओ आओ मेरे बच्चा, आओ बेटा। सोनिया यहाँ बैठो तुम, आ जाओ। असल में मैंने ना सोनिया के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, तो मैंने कहा आके देख ले, पसंद आ जाए जो रख ले। लेकिन अम्मा इनकी क्या जरूरत थी, मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े पड़े हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं। हाँ सोनिया बेटा, वो तो भारी और काम वाले जोड़े हैं ना, अब वो पहन के कोई मालन जब्बा थोड़ी जाओगी। हाँ। मालम जब्बा? कौन जा रहा है मालम जब्बा? नहीं, मेरे बच्चे जा रहे हैं, और कौन जा रहा है? तुम दोनों? हम दोनों? लेकिन क्यों? ओहो भाभी, आपको कहाँ रख के पाला है सादी आंटी ने?
आपको नॉर्दर्न एरियाज का नहीं पता? अरे फारा, अपनी इस कैंची जैसी जबान को ना कभी दबा के भी रखा करो, हर वक्त कुतरने को तैयार रहती है सबको। अरे मैंने ऐसा क्या बोला है, एक मासूमाना सवाल ही किया है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही मासूम सवाल नहीं करने शुरू कर दिए तुमने आजकल। अच्छा बच्चों, शादी हो गई तो पार्टी बदल ली। हाँ ये तो है। अरे भाई तुम लोगों का वो क्या कहते हैं, हनीमून, वो लेट हो रहा था तो हम सब ने मिलके उसका बंदोबस्त कर दिया, और क्या। और इसने बैठे बैठे ना वो बुकिंग होटल की भी करा दी, तुम्हारे टिकटों की भी करा दी, सारे इंतजामात यहीं बैठे बैठे कर दिए। मैं तो खुद हैरान हो गई, है ना। अब तुम खैर से जाओ खुशियों के साथ, और खुशी खुशी मेरी बहू को लेकर वापस आओ। थैंक यू सो मच, हम आप बहुत अच्छी हैं। नहीं बेटा, अच्छी तो तुम हो माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शादो आबाद रहो दोनों। और कुछ चाहिए? अच्छा बस ठीक है। क्या कह रही है? अभी तो अल्लाह अल्लाह करके एक से निपटी हूँ, कमर सीधी भी नहीं हुई कि आप दूसरे का रिश्ता ले आई। फिर मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अरे बहुत बड़ा घर है, दो दो गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, और घर में नौकर चाकर, और सबसे अच्छी बात ये कि उन्हें जहेज में एक तिनका भी नहीं चाहिए। मुझे खुद कहा है दूल्हा की माँ ने। वाकई उन्हें जहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, उसने साफ कहा मुझे जहेज नहीं चाहिए। लेकिन देखो अब तुम कहोगी तो मैं रिश्ता चलाऊंगी। हाँ वैसे बात करने में हर्जी क्या है, और एक मुलाकात में कौन सा ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। आप बात चलाएं, मिलते हैं। भूली नहीं बन रही हो तुम? तुम्हारी सोनिया का रिश्ता मैंने एक ही मुलाकात में करवाया था, भूल गई? नहीं भूली, ना ही वो रिश्ता और ना वो झूठे वादे। खैर, चाय बनवाओ, चाय पियेंगी? ये फारा भी ना बस सारे घर में इसी की चीजें फैली रहती हैं, इकलौती होने का फायदा उठा रही, ना जाने कब सुधरेगी। ए बिल्ले, अरे ये क्या आंधी तूफान की तरह चले आ रहे हो, क्या हो गया? मुझे मत रोकना, मैं बहुत जल्दी में हूँ, समझी तुम? अरे वही तो पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दियां क्यों पड़ी रहती हैं तुम्हें? हमें भी तो पता लगे कि इन जल्दियों के पीछे क्या राज है। तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का किया धरा सामने आ रहा है, उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने और मेरे बेटे ने कि तुम आग का गोला बने घूम रहे हो? पागल बना दिया है मुझे, कुछ और सुनना चाह रही हो? ये कोई नई बात तो है नहीं, वो तो तुम शुरू ही से पागल हो, और इस पागलपन के पीछे जो ड्रामे कर रहे हो ना, कई सालों से हमें बेवकूफ बना रहे हो। अल्लाह किस जाहिल औरत से पाला पड़ गया। पहले तुम्हारी शाह खर्चियां और जो शेखियां भगा रही थी उस पर इतना पैसा खर्च हो गया, बाकी रही सही कसर उस औरत ने पूरी कर दी। बैठे बैठा दामाद की सारी जायदाद हथिया के ले गई, और यहाँ कान पे जूनी लेगी तुम लोगों के। हमने कहा था शर्तें मानने को, अब शर्तें मानी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। क्यों रो रहे हो? रोऊं नहीं तो और क्या करूं, हैं? सारा कारोबार घाटे में जा रहा है। अरबाज की शादी के लिए जो पैसा लिया था ना, उसका सूद डबल हो गया, दुकान भी मंदे में चल रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, है? लेकिन आप लोगों को क्या परवाह भाई, कहने को तो दो दो बीवियां मेरी, बेटा बेटी है, लेकिन सारे जमाने की बातें मैं सुन रहा हूँ। आपा, ये क्या कह रहे हैं बिलाल जी? खर्चा, घाटा, कर्जा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो इसे, इसकी तो आदत है, बहुत दिनों से कोई हंगामा खड़ा नहीं किया था, सो अब कर दिया बस।